स्क्रीन दिख रहा है सबको? देखिए, कल आपको राउल्ट्स लॉ बताए थे। राउल्ट्स लॉ का एक कंडीशन बताए थे। ठीक है, पहला कंडीशन ये था कि जब सॉल्यूट वोलाटाइल होगा तब, मतलब सॉल्यूट को भी भाप बनाया जा सके या सॉल्यूट को गर्म करे तो उसका भी वेपर्स हो सके, उसका हमने कंडीशन देखा था। उसका फॉर्मूलाज हमने देखा था कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है किसी भी टेम्परेचर पे, वो किसके बराबर होगा, तो उस सॉल्वेंट के जो प्योर फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर है उसका, और मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, पीडीएफ नहीं दिख रहा क्या? अभी दिख रहा है पीडीएफ? ठीक है, कंडीशन पहला था हमारा व्हेन सोल्यूट इज वोलाटाइल, और वहां पे हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए हमारा पी ए हमारा जो है वो पार्शियल प्रेशर है किसी भी टेम्परेचर पे। पी ए नॉट हमारा था पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म, जब उसमें कुछ भी चीज़ एडेड नहीं है तब। और एक्स ए हमारा मोल फ्रैक्शन। सेम तरीका ये पी बी इज टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये सॉल्यूट के लिए था। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला हमारा टोटल प्रेशर जिसको डाल्टन ने दिया था, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। ये तब होता है जब हमारा सोल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है, मतलब दोनों को हम हीट करके उसका वेपर्स बना सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, दो कंडीशन होते हैं, एक तो वोलाटाइल कंडीशन, एक नॉन वोलाटाइल कंडीशन। तो ये हमारा वोलाटाइल का कंडीशन है। ठीक, एक फॉर्मूला और हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल के केस में कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस। इसको भी डाल्टन ने दिया था, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि जो पार्शियल प्रेशर था प्योर फॉर्म में, वो टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर आता था। वो इसलिए क्योंकि जो टोटल प्रेशर है उस कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ उसी सॉल्यूट या उसी सॉल्वेंट के लिए काम करता था, इस वजह से। देखिए, यहाँ पे ग्राफ है, जो ग्राफ, ये ग्राफ है, काफी फेमस ग्राफ है जो राउल्ट्स लॉ ने दिया था या राउल्ट्स ने दिया था। अभी ये ग्राफ है क्या? ये जो ग्राफ है ये आपका आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझाता है कि, या यूं कहें, जो प्रेशर्स है, पार्शियल प्रेशर्स है, उसको प्लॉट करता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट? तो मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट में। यहाँ पे देखिए, ये साइड में वेपर प्रेशर है, ये जो लाइन ऊपर वर्टिकल लाइन है ये हमारा वेपर प्रेशर का लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये भी हमारा वेपर प्रेशर का लाइन है। यहाँ पे लिखा हुआ है पी बी पावर 0, और यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए का पावर 0। ठीक है, अभी ये जो पी ए नॉट और पी बी नॉट है ये प्योर फॉर्म का पार्शियल प्रेशर है, प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट है, यहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट है, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो प्योर फॉर्म का पार्शियल प्रेशर दिया गया है। देन यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए एक्स ए इज इक्वल टू 1,
इस पॉइंट पे एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल्स टू 0 है। उसका जब हम बात करें यहाँ पे तो एक्स ए इज इक्वल्स टू 0 है और एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 है। अब देखो ये जो चारों टर्म्स यहाँ लिखे गए हैं ये क्यों लिखे गए हैं, तो अगर हम इस कंडीशन को देखें, ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे जो प्रेशर हमको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से दिख रहा है, सॉल्वेंट की वजह से दिख रहा है। मतलब जब सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट यहाँ पे है तो उसके वजह से ही हमको यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे सॉल्यूट नहीं होगा तो जो प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वजह से होगा। तो उसी चीज को यहाँ लिखा गया है कि इस जगह पे जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन ए का मैक्सिमम है और बी का मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पे ए हमारा मैक्सिमम है और बी हमारा मिनिमम है, या फिर यूं कहिए तो बी हमारा 0 है। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं इस वजह से। वही चीज जब हम यहाँ पे चले आएंगे, इस सॉल्यूट में चले आए अगर, तो सॉल्यूट के कंडीशन में भी सेम कंडीशन सेम फंडा लागू होता है। ठीक है, इस जगह पे देखो जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट की बात करें प्योर फॉर्म में, तो प्योर फॉर्म में मतलब उसमें कुछ भी एडेड नहीं है, तो उसके लिए जो सॉल्यूट है यहाँ पे 0 दिया गया है या यूं कहिए मिनिमम है, और जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे पढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होगा तो जाके हमारा क्या होता है, सोल्यूशन तैयार होगा। तो उसी कंडीशन में अब देखिए यहाँ पे देखो ग्राफ यहाँ पे जो है वो किसी जीरो पे ना होकर के थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा ऊपर दिया गया है ग्राफ, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर होता है लिक्विड सरफेस के ऊपर और उस चीज को दिखाने के लिए इसको जीरो से ना स्टार्ट करके जीरो से थोड़ा ऊपर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जीरो से थोड़ा ऊपर स्टार्ट किया गया है और यहाँ भी जीरो से थोड़ा ऊपर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ग्राफ का ये पॉइंट है वो इस टाइप से हम प्लॉट करते हैं। देन जैसे 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 जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे जैसे जब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होगा तो वैसे वैसे क्या होगा कि दोनों का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो है वो एक दूसरे को क्या, या यूं कहिए दोनों का पार्शियल प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब हमको टोटल प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा किसके वजह से, तो पी ए और पी बी के वजह से। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे प्लॉट करते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे देखो इधर से यहाँ पे आप यू कह सकते हैं कि इस जगह पे बी का, एक मिनट देखिए, इस जगह पे बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 है, और जैसे जैसे हम इधर से लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मतलब हम इधर से इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है और बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद सेम तरीके से हम क्या देखेंगे, ए को देखेंगे कि ए यहाँ पे 0 है। देखिए यहाँ पे ए हमारा 0 है, तो जैसे जैसे हम यहाँ राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे, देखो एरो से दिखा रहा हूँ मैं आपको, राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे हमारा यहाँ पे बी ए में जैसे जैसे हम 0 से 1 की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा इधर से इधर जो है प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ हमारा वैसे आता है, इसको हम पी ए का ग्राफ कहते हैं और इसको हम पी बी का ग्राफ कहेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर इन दोनों पॉइंट्स को मिला के दिया जाता है। जो बीच का जो यहाँ पे लाइन दिखाया गया है ये टोटल प्रेशर का लाइन है, मतलब सोल्यूशन का लाइन है। ठीक है, या यूं कहिए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब वेपर फेज में चला आता है तो उसका ये लाइन दिया गया है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? ग्राफ को आप एक बार ढंग से देखिए, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ढंग से देखिए, उसका कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।
फटाक से देखिए, सबको बोल दे रहा हूँ, फट से यस या नो मत लिखा कीजिए, ठीक है? आप एक बार पूरा देख लो, उसके बाद कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है? फट से यस नो मत लिखिए। आप एक बार इसको देखिए पूरा, क्या क्या हम लिखे हैं और किस पॉइंट का क्या मतलब है, एरो किधर से किधर की ओर जा रहा है। उसके बाद आपको नहीं समझ में आता है तो लिखिए यस और नो। कोई डाउट है किसी को? बाकी लोगों का? देखिए, ये ग्राफ आपको एग्जाम में इस थ्योरी के साथ ही बनाने आता है, ठीक है? इसके साथ कोई ग्राफ पेपर आपको दिया नहीं जाएगा। अगर ये थ्योरी पूछता है तो ये थ्योरी में ये ग्राफ बनाना बहुत कंपलसरी है, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। देखो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें, इन द ग्राफ टू डॉटेड लाइंस 1 and 2 शो variations in partial pressure with increasing mole fraction and the solid line 3 gives the total vapor pressure। मतलब ये जो दो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है दो, ये जैसे जैसे मोल्स बढ़ रहे हैं दोनों साइड में, अगर एक्स बी को हम देखें 0 से 1 जा रहा है तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अगर एक्स ए को हम देखें और 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो इसका पार्शियल प्रेशर ऐसे नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। और जो पीटी है ये हमारा टोटल प्रेशर का लाइन है, ये इस पॉइंट में लिखा गया है। देन नीचे का जो पॉइंट है, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउट्स लॉ एट ऑल कंपोजिशंस ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। अभी आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, और मिक्सिंग के वक्त जो हमको सोल्यूशन मिलता है, अगर वो हर कंसंट्रेशन पे, अगर वो आइडियल ये राउट्स लॉ को फॉलो करने लग जाए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जैसे हमने आइडियल इसके लिए पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है, आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था कि वो हर कंडीशन या हर टेम्परेचर को फॉलो करता है। उसी उसी वही चीज़ यहाँ पे भी है, अगर राउट्स लॉ को हर सॉल्यूशन फॉलो करने लग जाए तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। देन एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर इज 646 mm। चलिए इसको फटाफट पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे।
बना। देखो, सबसे पहले आप ये पहले फॉर्मूला लिखिए, उसको हम समझाते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ से जो फॉर्मूला है यहाँ तक, इसको आप लिखिए कॉपी में, ठीक है, उसका हम समझाते हैं क्वेश्चन। हो गया लिख के? अब देखो क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, देखो मैं आपको बोर्ड में यहीं पे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को बनाना कैसे है। आप ड्राइंग बनाना सीखिए इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब देखो, एट ए सर्टेन टेम्परेचर आपको दे रखा है, द वेपर प्रेशर, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर इज 646 mm। मतलब आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपके पास क्या दे रखा है, तो ईथर दिया हुआ है, ठीक। तो ईथर दिया है, मतलब इसका जो प्रेशर है पी ऑफ ई कैसा होगा, यहाँ पे जीरो चलाएगा। पीई नॉट आपके पास दे रखा है 646, ये आपका प्योर फॉर्म है। उसके बाद एंड दैट ऑफ प्योर एसीटोन इज 283 mm। मतलब एक और आपके पास कंटेनर है जो ढका हुआ है, और उसमें क्या दिया है, तो एसीटोन आपको दिया हुआ है, ठीक। और इस एसीटोन का जो प्रेशर है पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 283, ठीक है। ये आपको प्रेशर दे रखा है, मतलब हमको प्योर फॉर्म का प्रेशर मिल गया, ठीक है। कहता क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब हमको क्या निकालना है, तो एक्स ए निकालना है, और यहाँ से एक्स ई निकालना है। क्लास में, क्लास में अभी नहीं बैठता है क्या? ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब हमको क्या चाहिए, तो एक्स ए निकालना है और एक्स ई निकालना है, ठीक है। इन द वेपर स्टेट इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथर इन द सॉल्यूशन इज 0.50, तो यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है कितना, 0.50। कब दे रखा है, जब ये सॉल्यूशन में है तब आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको बनाने का प्रयास कीजिए।
बाकी लोग बना। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। ठीक है, मतलब सॉल्यूट जब नॉन वोलाटाइल होगा। अब इसको हम समझेंगे, ध्यान से देखिए, जो बना रहे हैं आप उसको होमवर्क में बनाइए। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे। देखो हमारे पास जैसे ये एक कंटेनर, कंटेनर को हमने क्या किया, बंद कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, आप सॉल्यूट ऐड कर दिया हमने। ठीक, अब इसको आप क्या कर रहे हैं, अब इसको आप यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है, अगर आप उसको हीट सप्लाई करेंगे तो वो तो भाप बनेगा नहीं। तो भाप कौन सा बनेगा, जो ये लिक्विड सरफेस यहाँ पे है, ये लिक्विड सरफेस ही भाप बन के बाहर जाएगा। मतलब जो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड का इस सरफेस से जुड़ा होगा वही बाहर की ओर जाएगा, और वो यहाँ पे वेपर फेज हमको शो करेगा। ठीक है, या तो वेपर फेज शो करेगा, चाहे वेपर प्रेशर शो करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इस यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स की वजह से या वेपर्स की वजह से जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर किसके वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के वजह से होगा। जो लिक्विड कहिए या सॉल्वेंट जो होगा उसके वजह से होगा प्रेशर। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाना चाहिए, जीरो। मतलब सॉल्यूट का जो प्रेशर है वो जीरो हो जाएगा। या यूं कहिए कि सॉल्यूट का जो वेपर फेज का जो प्रेशर है, ठीक है, लिक्विड सरफेस पे या सॉल्वेंट के सरफेस पे, वो जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा, अभी हमने क्या देखा था, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी बी तो हमारा जीरो हो गया, तो फॉर्मूला देखो ऐसे बदल जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे लग जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए, पी ए मतलब ये वाला फॉर्मूला। ठीक, टोटल प्रेशर
टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, प्रेशर फार्मूला हमारा ऐसे बदल गया। तो इस फार्मूला को हम कब यूज करेंगे, जब हमारा सोल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा, हम तब यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस एक्स ए को हम एक्स बी के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन में। ठीक, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब इस एक्स ए का जो वैल्यू है, इसको इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो हमको एक रिलेशन देखने को मिलता है। वो रिलेशन यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, देखो अभी मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ, फॉर्मूला देखिए, बाद में आप न्यूमेरिकल बना लीजिएगा होमवर्क में। ठीक है, सबको बोल रहा हूँ फॉर्मूला देखिए। देखो यहाँ पे नॉन, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, मतलब सोल्यूट का वेपर नहीं बनेगा। अगर सोल्यूट का वेपर नहीं बनेगा तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर भी नहीं लगेगा इस सोल्यूशन में। ठीक है, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं लगेगा, जिसके वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट मतलब बी का जीरो हो जाएगा। ठीक, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जीरो हो गया, तो पी टोटल जो हम पढ़ रहे थे, पी टोटल हमने क्या पढ़ा, पी ए प्लस पी बी, ये हमने पढ़ा। तो पी बी हमारा जीरो हो गया, तो पार्शियल प्रेशर टोटली किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पी ए पे डिपेंड करेगा। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर पूरा का पूरा सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक्स ए का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के इस पी ए एक्स ए में यहाँ पे डालेंगे, तो हमको एक रिलेशन देखने को मिलेगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी। ठीक है, यहाँ से हम, और ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है सोल्यूट का। ठीक है, इस चीज को देखिए, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लिखिए, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे आगे। फॉर्मूला आप एक बार देखिए, फिर क्वेश्चन देखेंगे आगे। हो गया लिख के? देखिए, देन यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे एक चीज और है, काफी इंपॉर्टेंट है कि तो इस फॉर्मूला में या इस यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात की जा रही है, तो हमने जब वोलाटाइल देखा था, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो हम वोलाटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पार्शियल टोटल प्रेशर है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को लेके दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वजह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है वेपर फेज में, वो सॉल्यूट का जीरो है इस वजह से। तो नॉन वोलेटाइल का केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। ठीक है, क्यों घटता है, क्योंकि पी बी यहाँ जीरो हो जाता है इस वजह से। तो इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। डेल्टा पी जो है, ये चेंज ऑफ प्रेशर को डिनोट करता है, जो यहाँ पे जो फॉर्मूला में ऊपर में लिखा गया है,
पी ए नॉट माइनस पी ए, इसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, इसको चेंज ऑफ प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है। देन इसका नेक्स्ट डेफिनेशन है राउट्स लॉ का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है सोल्यूट का, एक सोल्यूट के वजह से, क्यों, यहाँ पे सोल्यूट की वजह से ही आपका टोटल प्रेशर घट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के, ध्यान से सुनिए, इसका दूसरा जो नाम है इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, उसके बाद ये जो चेंज ऑफ प्रेशर है ये बेसिकली किसके वजह से हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सल्यूट के वजह से। तो ये जो चेंज ऑफ प्रेशर है किस पे डिपेंड करेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करेगा। ये पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए ये लाइन आया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is equal to the mole fraction of the solute। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए। देखो टाइम खत्म हो रहा है, तो ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क भी रहेगा। ये क्वेश्चन 1, 2 और 3 आपको ट्राई करना है, नहीं तो इसको हम कल भी देखेंगे। अभी तक डाउट है किसी को यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आप एक बार नोट्स भी देख लेंगे, अगर कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे।